था, इस पर अवैध निर्माण का आरोप था और कैसे एक झटके में धराशायी हो गया। महज 5 सेकंड लगे और 5 सेकंड में बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। जरा वो तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाइए और बुलडोजर की दहाड़ सुनवाइए कि किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है और नूह के दंगाइयों पर एक्शन ले रहा है। अवैध कब्जे को जमींदोज किया जा रहा है। जिन बिल्डिंगों से पत्थरबाजी हुई उन्हें भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से अवैध बहुमंजिला इमारत पर कार्रवाई की गई। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। जिस छत से पत्थर फेंके गए, जहां से दंगा किया गया, जिस पर दंगाई मौजूद थे, उसके सबूत और उस पर एक्शन दोनों आपके सामने है। एक तरफ सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, जिस छत का इस्तेमाल किया गया पत्थर फेंकने के लिए, जहां पत्थर जमा किए गए थे। ये वो लोग हैं जो अमन चैन के दुश्मन हैं और वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसी घर को पत्थर बना दिया गया, पत्थर में मिला दिया गया, जिस पर से पत्थरबाज लगातार दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जहां से पत्थरबाज दंगाई कर रहे थे। जिस छत से पत्थर फेंके गए उस पर भी बुलडोजर चला है और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मकान में हथियार रखे गए थे, उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। यानी दंगाइयों पर एक्शन का योगी मॉडल हरियाणा में भी सुपरहिट साबित हो रहा है। दंगाइयों की अवैध प्रॉपर्टी तोड़कर उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि यही ट्रीटमेंट मिलेगा अगर पत्थरबाजी और दंगाई की, अगर शांति भंग करने की कोशिश की। हिंसा वाले दिन जिस होटल से पथराव के आरोप लगे थे, उसके वीडियो भी हमने आपको ऊपर दिखाए, उस पर भी बुलडोजर दौड़ा दिया गया है। नूह से हमारे संवाददाता ऋषभ सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अगर आप आज देखें, अभी देखें तो कहीं ना कहीं 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से हरियाणा सरकार का लगातार एक्शन जारी है। पीला पंजा जो है कहीं ना कहीं आप सामने अगर आप देखने की कोशिश करें, वो एक्शन में दिखती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक SKM मेडिकल कॉलेज के सामने, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के 200-300 मीटर की दूरी पे। और सामने अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक रेस्टोरेंट था, बताया जाता है कि नूह का सबसे बड़ा ये रेस्टोरेंट है और उससे भी जमींदोज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी या फिर पत्थरबाजों के ऊपर या अतिक्रमणकारियों के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट जिस तरीके से हो रखा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पीला पंजा दिखते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं यूपी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप कानून से खिलवाड़ करने की अगर कोशिश करेंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा। करीबन पहले बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पे 2 बुलडोजर लाए गए थे, 2 छोटे बुलडोजर यहाँ पे लाए गए थे, जिससे 2 दिनों से कार्रवाई चल रही थी। लेकिन ये बड़ा बिल्डिंग होने के कारण यहाँ पे फिर कार्रवाई में दिक्कतें आ रही थी। वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तोड़ने में तो सक्षम थे, लेकिन उसके ऊपर के फ्लोर नहीं तोड़ पा रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए आप बड़ा बिल्डिंग ये बड़ा बुलडोजर मंगाया गया है, उससे अब आप देख सकते हैं कि एक्शन जारी है। तो दंगाइयों के हौसले पस्त हैं, दंगाइयों के अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है, दंगाइयों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, जमींदोज हो रहा है उनका जो अतिक्रमण है वो, और बुलडोजर उसे रौंद रहा है, उपद्रवियों को खदेड़ रहा है। यानी एक्शन जारी है। अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं कि अब तक इस मामले में कहां तक कार्रवाई हुई है। नूह में हिंसा में अब तक 104 FIR दर्ज किए गए, 216 लोगों को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया है, 83 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अब तक 700 से ज्यादा अवैध दुकान और मकान ध्वस्त किए गए हैं और जो बाकी बच गए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण पर एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा। जैसे ही दंगाइयों पर एक्शन शुरू हुआ, वैसे ही हैदराबादी भाईजान की टेंशन बढ़ गई, ओवैसी टेंशन पर आ गए। अब देखिए इस तरफ तस्वीर, एक तरफ ये एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, पीला पंजा अपना काम कर रहा है और अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है, तो दूसरी तरफ आप अजदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं जो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, लेकिन ये दंगाइयों के बचाव में भी आ गए। अब सवाल यह है कि जो अजदुद्दीन ओवैसी देश के लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं
आखिर वो इनको सपोर्ट कैसे करेंगे? वो दंगाइयों के बचाव में क्यों उतर आए और कानून की बातें करने लगे? ट्वीट कर ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। आइए आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। ओवैसी का ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बस आरोप सैकड़ों गरीब परिवार को बेघर कर दिया गया। ना ये कानूनी तौर पर सही है और ना ही इंसानियत के तौर पर। सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया, ये लिख रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि अज़दुद्दीन ओवैसी एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? क्या उन्होंने कोई जांच करवाई है? कोई जांच कमेटी है उनके पास? अज़दुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। न ये कानूनी तौर पर सही है और ना इंसानियत के तौर पर। सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली आरोपी बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहा है। ये बातें अज़दुद्दीन ओवैसी की है। ओवैसी का ये पहला ट्वीट नहीं है इस तरह का। ऐसे ट्वीट और रिट्वीट उनके प्रोफाइल पर भरे पड़े हुए हैं। ओवैसी जैसे नेता इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मोनू मानेसर, जिस पर भिवानी कांड का आरोप है, वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है। उसके शोभा यात्रा में आने की बात फैलाई गई। हालांकि वो वीडियो भी पुराना बताया जा रहा है जिसको वायरल किया गया, लेकिन बाद में पता चला वो नहीं आया और उसी के नाम का सहारा लेकर लोगों को भड़काया गया और इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकला, यानी कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों ने उकसाया। लेकिन पुलिस अभी तक मोनू मानेसर तक नहीं पहुंच पाई है और इसलिए भी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। मोनू मानेसर की तरह हिंसा भड़काने के लिए फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान भी सवालों के घेरे में है। मामन खान का विधानसभा में दिया धमकी वाला पुराना वीडियो और एक ट्वीट बहुत वायरल है, जिसकी वजह से सरकार की नजर इस पर है और इसी के चलते मामन खान की सिक्योरिटी हटा दी गई है। आपको मामन खान का विधानसभा में धमकी देने वाला एक वीडियो सुनवाते हैं, पहले ये देखिए। मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा? तो मामन खान पर हिंसा भड़काने का आरोप है जिसकी जांच चल रही है, जिसको लेकर इंडिया डेली लाइव ने मामन खान का पक्ष जानने की कोशिश की। मामन खान का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी जब से नूह हिंसा हुई है, आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आपने हिंसा भड़काने की कोशिश की है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जांच करेंगे जो दोषी हो उसको खराब कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं ठीक है, मैंने कह दिया जांच का विषय। मेरे विधानसभा में तो कहीं कोई झुकी झोपड़ी नहीं है। नूह में ये विधानसभा का एक आपका जो बयान था कि प्याज फोड़ देंगे, तो जांच के विषय हो रहा है, जो दोषी होगा वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जांच का तो विषय है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो आपने कहा था कि प्याज फोड़ देंगे अगर मोनू मानेसर यहाँ आते हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जा रहा है? तो मामन खान कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया कि मोनू मानेसर आएगा तो प्याज फोड़ देंगे, इस सवाल पर उन्होंने फोन काट दिया। नूह हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ये बात सामने आई है कि नूह की हिंसा पूरी तरह से प्लान थी। जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस सोर्सेज से मिल रही जानकारी के मुताबिक जो खुलासे हुए हैं वो आपके सामने एक एक कर हम रखने जा रहे हैं। दरअसल एक पूरी प्लानिंग के तहत वेल प्लान ये नूह हिंसा भड़काई गई। हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया, जिसकी डिटेल हमने कल ही के एपिसोड में आपके सामने विस्तार से रख दी थी। 10 दिन पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। जुनैद और नासिर की हत्या का बदला लेने के मकसद से यह पूरी प्लानिंग की जा रही थी। हमले के लिए दंगाई कई ग्रुप में बंट गए थे और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया था। एक ग्रुप को बोतल जुटाने का काम दिया गया था, दूसरे ग्रुप को उस बोतल में पेट्रोल भरने का जिम्मा दिया गया था, तीसरे ग्रुप का काम था ज्यादा से ज्यादा पत्थर इकट्ठा करना और ज्यादा से ज्यादा हिंसा करना। और इसी तरह से अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग एक्टिविटीज असाइन किए गए थे। यही नहीं, नूह हिंसा से जुड़ा एक और चौंकाने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हम इंडिया बोल रहा है मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब सूत्रों से इसकी डिटेल जानकारी भी मिलने लग गई है।
सबसे पहले यह खुलासा इंडिया बोल रहा है मैं हमने किया था, लेकिन अब उसके डिटेल सामने आने लग गए। क्या डिटेल है और क्या वो जानकारी है, आइए आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। हिंसा की आड़ में सबूत मिटाने की साजिश थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। दरअसल साइबर में हमले में क्राइम के खिलाफ जो साइबर क्राइम हुआ था उसके लिए छापेमारी की गई थी और 14 गांव में एक साथ 5000 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा था। ये पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 320 केस में 100 करोड़ की ठगी का यह मामला है, जिसका पर्दाफाश साइबर क्राइम टीम ने किया था। इस केस से जुड़े सबूत साइबर थाने में रखे हुए थे, लेकिन सबूतों को नष्ट करना था। इसके लिए एक गुट अलग से काम कर रहा था। सबूतों को नष्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई और इसी के आधार पर साइबर थाना पर हमला किया गया। यानी एक तरफ जहां मेवात को, नूह को मोनू मानेसर के नाम पर भड़काया जा रहा था, इसमें एक गुट ऐसा भी था जो साइबर थाने में जाकर साइबर क्राइम से जुड़े हुए तमाम सबूत मिटा देना चाहता था। यानी एक साथ कई गैंग एक्टिव हो गए थे। नूह के जिस साइबर थाने पर दंगाइयों ने हमला किया, वहां से हमारे सहयोगी ऋषभ सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दंगाइयों ने जो यहाँ पे साइबर अपराधियों के कारण जो सबूत जुटाए गए थे उसे नष्ट करने के लिए सुनियोजित ढंग से साजिश की गई थी। और ये साजिश इसलिए की गई थी क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। क्योंकि ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था क्योंकि ये जो जगह है नूह, उसे बताया जा रहा है कि जामतारा पार्ट 2 बनते जा रहा है। आप सामने भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरी आगजनी की गई। गाड़ियों में आग लगाया गया, चाहे वो मैं बात करूं पुलिस की गाड़ियों में आग लगाया गया, या फिर आप सामने देखिए 3 से 4 आपको गाड़ियां दिखेंगी। साइबर थाने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दूसरे आपराधिक दस्तावेज रखे हुए थे। उपद्रवियों का मकसद उनको नष्ट करना था। उसके साथ साथ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इधर आप देखिए, इधर बस है, ये बस प्राइवेट बस या निजी बस था, उसे भी देखिए आगजनी करने की कोशिश की गई। उसके साथ भी आप सामने देखिए शीशे तोड़ दिए गए उसके। अब उसके बाद अगर आप अंदर देखिए तो सोचिए कि किस तरीके का यहाँ पे मंजर होगा। पुलिस की गाड़ियां देखिए, ये पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। तो आप देखिए अपराधियों के उसका अगर वो उस गाड़ी की अगर हम बात करें तो देखिए कितने बुरी तरीके से हाल यहाँ पे किया। और आज की एक स्पेशल स्टोरी की बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत में किया था। आज फ्रेंडशिप डे है, लेकिन क्या वो जय वीरू की दोस्ती देखने को मिलती है या उस पर अब मोबाइल भारी पड़ने लग गया है? इसलिए हमने आज ये हेडलाइन दी है कि जय वीरू की यारी या मोबाइल भारी। सबसे पहले आप सभी को मैं फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दे दूं। आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सभी मित्रों को, दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं।